परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज प्रेरित पुस्तक उसका तीसरे अध्याय इसका आज 23 एपिसोड है। आज कुछ विषय चिंता करके ये तीसरा अध्याय आज समाप्त करने के लिए मैं चाहता हूँ। इसलिए एक बार प्रेरित उसका दूसरा अध्याय का एक पद पढ़कर हम आगे जाऊँगा। प्रेरित है उसका दूसरा अध्याय उसका 43 पद। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। यहाँ पे हमारे सामने एक सवाल है कि ये अद्भुत और चिन्ह क्यों? आदि में समय पर हम देख सकते हैं कि अनेक स्थानों पर प्रेरितों द्वारा अनेक लोग जो है चंगा प्राप्त हुआ है। अनेक आश्चर्यकरम ये प्रेरितों के द्वारा किया है। तो ये क्यों, किस लिए था? तो ये तो हम देखते हैं कि उसका दूसरा अध्याय उसका 43 में लिखा है कि अब सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। मतलब ये तीसरा अध्याय पहला अद्भुत काम नहीं है। अनेक लोग सोचते हैं कि पेंतिकोस्त दिन के बाद तीसरा अध्याय पहला जो 1 से 11 तक जो पढ़ा हुआ है, जो लंगड़ा व्यक्ति का जो चंगाई, वो सबसे पहला अद्भुत कार्य बोलकर नहीं। ये जो दूसरा अध्याय उसके 43 में लिखा है कि बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। बहुत अनेक अद्भुत कार्य, अनेक चिन्ह प्रेरितों के द्वारा किया था इससे पहले, मैंने पेंतिकोस्त दिन के बाद। अच्छा, उसका और एक पद हम पढ़ूंगा 5वां अध्याय की ओर हम आएंगे। 5वां अध्याय उसका 15 और 16 पद। प्रेरित है उसका 5वां अध्याय उसका 15 और 16 पद। यहाँ देखिए, यहाँ तक के लोग बीमारों को सड़कों पर लाकर कांटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। उसका 16 पद में इस प्रकार लिखा है, और यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं लाकर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। बहुत अनेक लोग, अगर ये सारे के सारे अगर विवरण करें तो कितना 1000 बुक होने से भी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उतना आश्चर्यकरम और चिन्ह अद्भुत कार्य प्रेरितों का समय पर किया है। लेकिन उस अद्भुत और आश्चर्यकरम उस रीति में आज नहीं हो रहा है। क्यों? उसका कारण यह है कि लोग आना शुरू किया। हम जानते हैं कि जहाँ चंगाई हो वहाँ पे लोग आना शुरू हो जाते हैं। ये एक कारण था। अद्भुत काम किया है, एक लंगड़ा व्यक्ति को चंगाई किया प्रभु यीशु ने। क्या हुआ? उसका तीसरा अध्याय पर हम आते समय, तीसरा अध्याय उसका 11 पद यहाँ पे हम देख सकते हैं। उसका तीसरा अध्याय क्या हुआ? लंगड़ा व्यक्ति को चंगाई किया, उसका फलस्वरूप क्या हुआ और परमेश्वर का प्लान क्या था, किस लिए ऐसा एक व्यक्ति को उस समय चंगाई दिया, इसका आंसर हमें देखना होगा। 11 पद में लिखा है, जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तब सब लोग बहुत अचंभा हुआ। सब लोग माने अनेक लोग इस व्यक्ति को चंगाई हुआ, इस व्यक्ति जो चलने लगा वो देखकर अनेक लोग जो है उनके पास आना आरंभ किया। क्योंकि लोग प्रभु के निकट आने के लिए, प्रभु का वचन सुनने के लिए एक माध्यम था कि एक व्यक्ति को चंगाई देना। अर्थात उस समय जो मैसेंजर है, जो प्रभु यीशु मसीह का मैसेंजर, अर्थात जो अपोस प्रेरित लोग, प्रभु यीशु का अधिकार उनको मिला है, उस अधिकार को उन लोग विश्वास कर सके और उस अधिकार द्वारा, उस चंगाई द्वारा लोग प्रभु के निकट आ सके और प्रभु को विश्वास कर सके। यही था आदि में समय पर फर्स्ट सेंचुरी में प्रभु यीशु ने प्रेरितों को प्रति रीति में छाया देकर, जो लोग पतरस का जो छाया पर ले आया उन लोग भी सुस्त हुआ।
और जो मरे हुए लोग जी उठा, इस तरह अनेक विषय, अनेक आश्चर्यकरम जो आज नहीं हो पा रहा है, जो लंगड़ा व्यक्ति चल नहीं सा रहा है, अंधा व्यक्ति देख नहीं पा रहे, ये सब विषय जो है उस समय इसलिए हुआ था कि पहला विषय जो है लोग आए, क्योंकि उनका ये था कि उस समय बाइबल पूरा नहीं था, उस समय लोग आए और प्रभु का वचन सुने, उसके लिए एक माध्यम था कि प्रभु यीशु ने अनेकों को चंगाई दिया। और ये भी था कि ये जो लोग खड़े होकर प्रभु का सुसमाचार जो दे रहा है, इन लोग प्रभु यीशु मसीह का अधिकार से ये जो वचन दे रहा है बोलकर लोग उन लोगों को विश्वास कर सके। और ये जो विषय हम देख सकते हैं ये स्थान पर, इसलिए और एक विषय है, उस समय बाइबल पूरा नहीं हुआ था, उस समय ये जो आश्चर्य द्वारा लोग आते थे और प्रभु का वचन सुनते थे। इसलिए अच्छा उसका 12 पद में क्या लिखा, तीसरा जी उसका 12 पद में लिखा है, यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, माने अनेक लोग जमा हुआ। उसका 4 अध्याय क्रम आते समय देखिए, 4 अध्याय में क्या लिखा है, जब वे लोगों से ये कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ गए। लोगों से कह रहे थे, लोग जमा हुआ बोलकर हम देख सकते हैं। उसका दूसरा पद में भी उस प्रकार देख सकते हैं, क्योंकि वह बहुत क्रोधित हुए तो वे लोगों को सिखाते थे। माने बहुत बड़ा एक झुंड प्रभु का वचन सुनने के लिए पतरस की ओर आया। कारण इस चंगाई द्वारा पतरस और यूहन्ना द्वारा, प्रेरितों द्वारा अनेक आश्चर्य इसलिए किया था, लोग ये चंगाई देकर आ सके और प्रभु का वचन सुन सके, ये उनका कारण था। प्रिय भाई और बहनों, इसलिए परमेश्वर ने उस समय प्रेरितों को ये अलग एक चंगाई देने का शक्ति प्रभु उनको दिया है। आइए हम उसका तीसरा अध्याय उसका 19 पद की ओर हम आएंगे। हम 18 तक पिछले एपिसोड में चिंता किया है, आज हम 19 पद आज हम चिंता करेंगे 19 पद की ओर। 19 पद में 19 पद में हम जानते हैं कि पतरस ने जो इस्राएली लोग अर्थात जो लोग कुछ दिन पहले या करीब 50 दिन पहले प्रभु यीशु मसीह को क्रूज पर चढ़ाओ बोलकर जो कहा था, उन लोग अभी जमा हुआ है। ये जो व्यक्ति के लंगड़ा व्यक्ति का चंगाई देकर लोग सब अचंबा होकर आश्चर्य होकर इस स्थान पर आया है, उन लोगों को संबोधन किया है, हे इसराइलियों। ये वही लोगों को 17 पद में हम देख सकते हैं कि बहुत बड़ा एक हे भाइयों, क्योंकि ये भाइयों बोलकर उनको संबोधन किया है। उसको 19 पद में लिखा है कि इसलिए मन फिराओ, ये सुसमाचार। चंगाई प्राप्त हुआ, वो चल सका, चंगाई प्राप्त हुआ, उनका शारीरिक क्लेश दूर हो गया और कुछ अनुग्रह उनको मिल सकता है, मिला होगा, लेकिन वो सब जो है अंदर का जो बीमारी दूर नहीं हुआ। अंदर जो बीमारी है वो बीमारी दूर करना है, तो ये जगह पर पतरस एक विषय कहता है कि एक सुसमाचार, ये सत्य सुसमाचार कहने के लिए आरंभ किया। वो जो चंगाई द्वारा लोग आया, प्रभु पतरस के सामने, यूहन्ना और पतरस के सामने आया और पतरस ने ये विषय कहा कि इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिट जाएं। तो तू पापी है, पर इनका कहने का अर्थ यह है तुम पापी है, तू एक पाप बीमार है, एक बीमार व्यक्ति है। तुम अगर शारीरिक रीति में अगर तुमको चंगाई प्राप्त हो तो भी तुम एक पापी व्यक्ति है। अगर पापी व्यक्ति को करना क्या है, उसको ये जो 19 पद चिंता करने से पहले हम प्रेरित उसका दूसरा अध्याय, उसका पहला भाषण को हम थोड़ा सा देखेंगे, वहाँ पे क्या लिखा है। पहला भाषण 38 में, दूसरा अध्याय प्रेरित है उसका दूसरा अध्याय उसका 38 में 30 पर लिखा है, पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ। देखो ये प्रिय भाई और बहनों सुसमाचार, मन का परिवर्तन आवश्यक है। चंगाई एक साइड में है, चंगाई द्वारा एक व्यक्ति के जीवन में मन परिवर्तन होना कोई ये नहीं है,
परिवर्तन नहीं हो सकता। उसके लिए प्रभु का वचन, प्रभु का सुसमाचार, उस व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कालवेरी क्रूस पर मारा, ये विषय उनको विश्वास करना होगा। यह लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। मन परिवर्तन का एक सुसमाचार उनका पहला भाषण में भी यही दिया। अनेक लोग यह प्रभु को विश्वास किया, प्रभु के निकट आया, और हम देखा है। और अभी जो हम पढ़े हैं 3 अध्याय को हम आते समय, आज का चिंता 3 अध्याय उसका 19 पद में भी वही जो कहता है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ। मैंने जो स्थान पर है तुम खड़े हो, उस स्थान से एक यू टर्न लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम्हें मन फिराना बहुत जरूरी है। आओ, तुम्हारे पाप मिटाए जाए। तुम पाप में है, तुम पापी है, तुम्हारे अंदर पाप वास करते हैं, तुम अभी शैतान का संतान होकर रहते हैं। अगर तुम इस रीति से कभी भी प्रभु का निकट नहीं जा सकता है, और जब तक तुम्हारे जीवन में एक मन परिवर्तन ना हो, तब तक तुम प्रभु का निकट नहीं आ सकता है। और एक बार मैं पढ़ने के लिए चाहूँगा, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। पाप मिटाना है, पाप अगर मिटना है, पाप से अगर तुम्हें दूर रहना है, एक पवित्र जीवन अगर आपको बिताना है, तो तुम्हें एक लौट आना और एक मन फिराना बहुत आवश्यक है। ये जो इस्राएली लोगों का कहा, कौन है इस्राएली लोग? जो कुछ दिन पहले प्रभु यीशु मसीह को मारा था, जो लोगों ने कहा था कि बरब्बास को छोड़ दो, क्रूस पर यीशु को क्रूस पर चढ़ा दो बोलकर जो कहा हुआ, लोगों के सामने सबसे पहले उन्होंने संबोधन किया कि हे इस्राएलियों, उसके बाद हे भाइयों। फिर भी उनका नरम तो किया है, लेकिन कहा था कि एक्चुअल गोस्पेल वही बताया, तुम्हें मन फिराना होगा। आई प्रिय भाई और बहनों, हम जो भी स्थान पर हो, जो भी मसीह परिवार में जन्म हो, या जो भी कोई भी अवस्था में हम हो, कोई भी परिस्थिति में हो, लेकिन हमारे जीवन में अगर मन परिवर्तन नहीं हुआ, अगर अभी भी हम पाप में है, पाप को मिटाना ये बहुत आवश्यक है। जो लिखा हुआ स्लेट में जो लिखा हुआ, जो उसको जैसे मिटाते हैं फिर कभी आ नहीं सकता, उसी प्रकार हमारा पाप प्रभु यीशु मिटाने के लिए तैयार है। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिट जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति का दिन आए। प्रिया भाई और बहनों, आज पतरस का जो सुसमाचार आज हमारे सामने है, कभी ये नहीं कहा कि चंगाई प्राप्त हुआ तो चलो ठीक है तुम चर्च में आ जाओ, नहीं। चंगाई प्राप्त हो गया तो ठीक है, हो गया तुम्हारा उद्धार, नहीं। चंगाई प्राप्त होने के बाद भी पतरस एकदम स्पष्ट रीति में लोगों के सामने खड़े होकर कहा कि तुम्हें मन परिवर्तन होना आवश्यक है, तुम मन फिराना आवश्यक है। तुम्हें जो जा रहे हो उस रास्ते से हो सकता है कि तो चंगाई प्राप्त हुआ हो, लेकिन तुम्हें जो रास्ते पर जा रहे हो वहाँ से तुम्हें एक यू टर्न निकालना बहुत आवश्यक है। क्योंकि चंगाई जो है हमारे शारीरिक के चंगाई प्राप्त हो सकता है, लेकिन हमारा आत्मा का चंगाई के लिए, हमारा आत्मा को पवित्र बनाने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह का रक्त द्वारा हमें विश्वास करके आगे आना बहुत आवश्यक है। और एक पद पढ़ने के लिए मैं चाहूँगा, उसका 3 अध्याय, वही 3 अध्याय उसका 26 पढ़कर मैं आज मैं ये संदेश को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। 3 अध्याय उसका 26 यहाँ पे ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। प्रिया भाई और बहनों, यही है ब्लेसिंग, ये अनुग्रह अर्थात आशीष। हमें आशीष कैसे मिलेगा? हमें नौकरी मिलने से आशीष, हम बोलते हैं कि हमको नौकरी मिल गया, प्रभु का अनुग्रह हो गया।
हमें बहुत मकान ले लिया, हमें अनुग्रह हो गया। गाड़ी खरीद लिया, मुझे अनुग्रह हो गया। नहीं, यहाँ पे लिखा है परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष प्राप्त होने के लिए। हमें ये जो आशीष पाना, आशीष हम पा सकते हैं कब? हमारा अधर्मों से, हमारे पापों से हमें छुटकारा जब मिलेगा, उस समय हम अनुग्रह प्राप्त हो सकते हैं। ब्लेसिंग, उसी को ब्लेसिंग बोलते हैं। लेकिन अनेक लोग बोलते हैं कि ब्लेसिंग उधर है, ब्लेसिंग इधर है। ब्लेसिंग का एक ऑफिस भी खोल देते हैं, इधर ब्लेसिंग मिलेगा, प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल लोग कहते हैं, लेकिन वो ब्लेसिंग नहीं है प्रिय भाई और बहनों। ब्लेसिंग ये है जो लोगों का मन का जो अधर्म, जो लोगों का अंदर जो पाप जो वास करते हैं, उस पाप में से अगर हमें पाप दूर करें तो उसी को कहते हैं कि ब्लेसिंग, अनुग्रह अर्थात आशीष। यहाँ पे ये लिखा है परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा। किस लिए भेजा? किस लिए भेजा? परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा। किस लिए? हमें ब्लेसिंग देने के लिए। क्या ब्लेसिंग? एर्थली मटीरियल नहीं और ऐसा कुछ विषय नहीं। हमारा चंगाई प्राप्त हुआ वो ब्लेसिंग नहीं, नौकरी मिला वो ब्लेसिंग नहीं। ब्लेसिंग एक्चुअली ब्लेसिंग जो हर एक को उसकी बुराइयों से हम दूर रहना है। हमारा अंदर का जो बुराई है, बुराइयों से अगर प्रभु यीशु मसीह उस बुराइयों से हमें बाहर कर दें, बुराइयों से हमें बचाएं और उस पाप में जीवन से प्रभु हमको एक मन परिवर्तन का एक पवित्र जीवन की ओर ले आए, उसी को कहते हैं कि ब्लेसिंग। आज ये वचन के सामने निज निज जीवन की ओर परीक्षा करें। आज मेरा जीवन में उस ब्लेसिंग जो प्रेरित 3 अध्याय 26 पद में जो लिखा हुआ ब्लेसिंग आपका और मेरा जीवन में आज है कि नहीं? जो ब्लेसिंग हम लोग जो सोचते हैं वो ब्लेसिंग नहीं है। अगर आज भी हमारा अंदर जो पाप है, हम बोल नहीं सकता कि आज हम ब्लेसिंग हैं। हम हो सकता है कि आर्थिक रीति में हम बहुत संपन्न हुआ होगा, बहुत धनी व्यक्ति हो गया होगा, लेकिन जब तक हमारा अंदर अधर्म है, अगर विषय है हमारे जीवन में, हम कभी भी नहीं बोल सकता कि हम एक ब्लेसिंग प्रभु से प्राप्त हुआ है बोल के। ब्लेसिंग प्राप्त हुआ बोलकर तब बोल सकता है कि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह हमें माफ़ कर दिया, क्षमा दिया। प्रभु जी, उसी के लिए हमें क्या करना चाहिए? आज इसी समय प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना है, प्रभु का सुसमाचार सुनना है, एक मन फिराव और एक लौटने का, एक यू टर्न लेने का और प्रभु का क्रूस की ओर आने का और प्रभु यीशु का क्रूस की ओर देखने के लिए। और मेरे और आपका पाप उनके कालवरी क्रूस पर 2000 साल पहले मरा, ये आपको विश्वास करना होगा। वो मरा है, गाड़ दिया गया, तीसरा दिन जी उठा और स्वर्गारोहण हुआ और जल्दी आने वाला है। इस विषय हमें विश्वास करना होगा। और आपका पापों के लिए, आपका पाप आपसे, आपका जो अधर्म आपसे दूर करने के लिए, आपको एक पवित्र बनाने के लिए, आपको परमेश्वर का संतान बनाने के लिए, आपको स्वर्ग का अवकाश बनाने के लिए आपको एक विषय करना होगा। यही प्रार्थना, पिताजी, प्रभु जी, मेरे पापों के लिए तूने 2000 साल पहले तू कालवरी क्रूस पर मरा, मैं विश्वास करता हूँ। मेरा पाप को तू क्षमा कर, आज मुझे तेरा संतान बना दे। ये प्रार्थना अगर आपका हृदय के अंदर भाग से अगर निकले, आप आज इस समय प्रभु का संतान बन सकते हैं। आज आपका बर्थडे, आज का दिन है प्रिय भाई और बहनों। उसी के लिए आप सबको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें। प्रभु के नाम का महिमा हो, आमीन।